हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ आईआईटी एंड थिंकिंग। यह हमारा क्वेश्चन आईआईटी 2022 में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए आपको रिएजेंट का आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व तो करेंगे ही, लेकिन उससे रिलेटेड जितनी भी बातें होंगी, इंपॉर्टेंट बातें होंगी, हम वो सारी डिस्कस करेंगे। अगर मान लीजिए हमने ओजोनोलिसिस बताया, तो ओजोनोलिसिस से रिलेटेड और भी जो बातें होंगी उन सबको हम करेंगे, ताकि हमारा क्वेश्चन अगर थोड़ा सा इन फ्यूचर चेंज होता है तो आप कर ले जाओ। ठीक है ना। तो देखिए, आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखिए, पहले स्टेप में हमारा O3 जिंक H2O गिवन हो, ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराएगा। अब कहोगे ओजोनोलिसिस क्या होता है सर? तो ओजोनोलिसिस डियर, कभी भी आपको अगर एल्कीन गिवन हो, मान लीजिए ये एल्कीन है, ठीक है, तो ओजोनोलिसिस क्या करता है, ये डबल बॉन्ड को तोड़ के दोनों साइड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड वो लग जाता है। देखो, ठीक है, ये एल्कीन का ओजोनोलिसिस का काम है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को, ये डबल बॉन्ड को ब्रेक करके दोनों साइड ऑक्सीजन लगा दो। तो देखो यहाँ डबल बॉन्ड है तो ऑक्सीजन लगा दो, नंबरिंग कर लो 1 2 3 4। तो देखो 1 2 4 पे हमने क्या लगाना था, डबल बॉन्ड लगाना था, लगा दो भाई डबल बॉन्ड, लग गया, हो गया। अब देखो इधर साइड भी था ना, ये वाला भी तो है, इधर भी ऑक्सीजन आएगा, इधर भी आएगा, तो सेम ही स्ट्रक्चर तो है। देखो सिमेट्रिकल है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 सिमेट्रिकल है दोनों। या चाहे आप बना ही लो, अगर मन में संदेह हो रहा है तो आप बना लो, ठीक है। देखो 1 2 3, तो 1 2 3 हो गया, वही वाला सेम ही है, ठीक है। अब देखो अगले स्टेप में क्या गिवन था डियर, अगले स्टेप में हमारा क्या गिवन था, KMnO4। हाँ, एक चीज़ और याद रख लेना, ये तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करता है, और अगर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होता है तो जो एल्डिहाइड, ये तो हमारा एक एल्डिहाइड है ना, देखो हाइड्रोजन लगा लो यहाँ पे, कार्बन वैलेंसी पूर कर लो। तो अगर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होता है तो वहाँ पे एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है, मतलब एसिड तक ऑक्सीडाइज हो जाएगा। लेकिन अगर रिडक्टिव होता है तो बस एल्डिहाइड तक ही रुक जाता है। तो देखो KMnO4 दे दिया, यह एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, यह एल्डिहाइड को एसिड में चेंज कर देगा। बात समझ में आ रही है आपको? तो देखिए, जो भी हमारे पास ये एल्डिहाइड था, इसको एसिड में चेंज कर देगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए ये था, ठीक है। अब ये वाला हमारा जो था, इसको आप एसिड में चेंज कर दो, एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे ये वाला भी हो जाएगा, तो हम इसको साथ में लिख देते हैं, दो को, ठीक है ना, सेम ही है तो 2 लिख दिए, तो ये बन गया। अब देखो डियर, अगले स्टेप में क्या गिवन था ना, अगले स्टेप में हमारा NaOH इलेक्ट्रोलिसिस। तो NaOH अगर हमारा सबस्ट्रेट है जो है वो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो, और NaOH इलेक्ट्रोलिसिस कर रहा है, तो वह एक तरह का कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस हो गया। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस ये नेम रिएक्शन होती है। तो इसमें आपको करना क्या होता है, कुछ नहीं। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस अगर आपसे कभी पूछता है क्या है एग्जाम में, NaOH और कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उस केस में होता क्या है, जस्ट यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, इसको आप हटा दिया करो और यहाँ पे रेडिकल बन जाएगा। और जो रेडिकल बनता है, इसी का एक दूसरा भाई, देखो 2 है ना, ये 2 है, इसी का एक दूसरा भाई आके सेम जुड़ जाता है। जैसे ये देखो, ये हमारे पास रेडिकल था, ठीक है ना, तो इसी के जैसा सेम एक दूसरा भाई इसका भाई आएगा और दोनों मिलके जुड़ जाएंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा, देखो ऐसे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये 6 बन गया। 1 2 देखो जुड़ जाएंगे तो 6 हो जाएंगे ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये उसको जुड़ जाता है। ये होता है कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। अब देखिए, अब इंटरेस्टिंग बात तो अब आती है, लास्ट स्टेप में दिया था Cr2O3। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। Cr2O3 770 केल्विन टेम्परेचर और प्रेशर हमारा इतना गिवन था। तो ये है, आपको याद होना चाहिए, ये कभी भी अगर आपको ये रिएजेंट गिवन हो, क्रोमिक एसिड Cr2O3, ठीक है ना, देखो Cr2O3 अगर गिवन होता है तो यह हेक्सेन को अगर 6 से 10 मेंबर तक का कार्बन है, 6 से 10 नंबर का ऑफ कार्बन है, तो उसको यह एरोमेटाइजेशन कर देता है। तो ये 6 मेंबर रिंग है, 6 कार्बन की ये देखो चैन है ना, तो इसको क्या करेगा, एरोमेटाइज कर देगा, मतलब इसको एरोमेटिक रिंग में चेंज, बेंजीन बना देगा अपने आप। आप कहोगे सर ये आप कैसे जान गए बेंजीन बना देगा? डियर आप याद रख लो, देखो कभी भी अगर ये रीजेंट हो, अब इसके साथ साथ कभी भी Al2O3 भी गिवन होता है, तो देखो कभी भी आपको और कुछ दे सकता है। जैसे कि मान लो अगर आपको दे दिया ऐसे 1 2 3 4 5
6 7 7 दे दिया। तो अगर आपको ऐसे ही दे दिया, मान लो क्या दे दिया, Al2O3 और Cr2O3, और टेम्परेचर ऐसे ही दे दिया, मान लो 600 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये 7 मेंबर रिंग है। तो देखो अगर 7 हो गया तो आपको टॉल्यून बन जाता है, बेंजीन बन गया, उसके ऊपर एक CH3 लगा तो टॉल्यून हो गया। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 6 मेंबर की तो ये रिंग हो गई, एक बचा तो उसे टॉल्यून बना दिए। और अगर आप याद रख लो ऑक्टेन दे दिया आपको, तब जैसे 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेन दे दिया और सेम रिएजेंट कंडीशन है, तो आप क्या बनाओगे, तो देखो 2 प्रोडक्ट बन जाता है। आप इन सब चीज़ों को याद रख लो, क्या पता इन फ्यूचर कभी पूछ ले। तो ये सबसे पहले साइक्लाइजेशन होता है, फिर उसके बाद एरोमेटाइजेशन हो जाता है। एरोमेटाइजेशन मतलब हाइड्रोजन को देखो, जैसे जो बताते हैं देखो, ये था पहले, ये साइक्लिक बनता है, जैसे ये रिंग बना, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ये रिंग बना, और इसके बाद ये -3H2 को बाहर करके हाइड्रोजन, देखो ये हाइड्रोजन ही तो है, लगे हैं, देखो हाइड्रोजन ही तो लगे हैं। तो देखो हाइड्रोजन को निकाल के हाइड्रोजन को निकाल के क्या कर देता है, बेंजीन बना देता है ना। तो अभी मैं कहूँगा इसे याद रख लो। और अगर ऑक्टेन देता है तो इसमें 2 प्रोडक्ट बनते हैं। पहला वाला प्रोडक्ट जो होता है वो हमारा, ध्यान देना, वो हमारा एथाइल बेंजीन होता है। दूसरा वाला होता है जो ना, वो आर्थोजाइलिन होता है। देखो ये क्या है, आर्थोजाइलिन, ये एथाइल बेंजाइल होता है, ये एथाइल बेंजाइल होता है, एथाइल बेंजाइल बोल रहे हैं, और ये है आर्थोजाइलिन, याद रखना, ठीक है। तो कभी ऑक्टेन आता है तो ये बना देना, ये हेप्टेन आता है तो टॉल्यून बना देना, और ये हेक्सेन है, एन हेक्सेन है तो बेंजीन बन गया, ठीक है। अब इसमें पूछा था नंबर ऑफ CH2 ग्रुप इन द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट हमारा बन गया। अब इसमें कितने CH2 ग्रुप हैं, तो डियर इसमें तो CH2 0 है, इसमें कोई CH2 ग्रुप दिख रहा है, कोई CH2 है ही नहीं, देखो है ना, इसमें 0 CH2 ग्रुप थे। तो हमारा ये रहा आंसर। अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।